जय हिंद। तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारे देश में लगातार जो है शिशु मृत्यु दर में क्यों बढ़ोतरी हो रही है। कौन सा राज्य सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर में जो है प्रथम स्थान पे है, सबसे लास्ट स्थान पे कौन है, हम इससे कैसे बच सकते हैं। आने वाले टाइम पे जो अभी 2-3 महीने बाद जो आपका आने वाला टाइम है उसमें कोरोना से जो है कितने लोग संक्रमित होंगे, जो बच्चे हैं। इससे पहले जो आपका कोरोना आया था उसमें जो है आपका ज़्यादा एजेड लोग पहले संक्रमित हुए, उसके बाद नौजवान संक्रमित हुए। अब जो है WHO डॉक्टर और साइंटिस्ट का कहना यह है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो शिशु हैं, उन पे ज़्यादा संक्रमण होगा। तो वो क्यों होगा, आखिरकार बच्चे कैसे बचें। शिशु मृत्यु दर का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो ये है कि गंदा पानी जो उसकी माँ पीती हैं। जब औरतें जो हैं आपका गर्भ धारण की रहती हैं या उनके पेट में जब बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि गंदा पानी पी लेते हैं या गंदा खाना खा लेते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। बच्चा जन्म लेने के बाद निमोनिया वगैरह हो जाता है। वो कहाँ से होता है? तो ये पानी जो है, हम लोग जो पानी को गंद फैला रहे हैं, आपका जो पर्यावरण है उसको हम लोग गंद कर रहे हैं, इस कारण से जो है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा मृत्यु हो रहा है। तो जिसके जिम्मेदार हम कौन है? हम खुद ही हैं। यानी हम जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और बच्चे के जन्म के 15 से 25 दिन बाद जो है बच्चे डेथ कर जाते हैं या मर जाते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? तो हम खुद हैं। आंकड़ों के हिसाब से देखा गया है कि 1000 में से 41 बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से 25 दिन के अंदर अंदर ही मर जाते हैं। जिसके सबसे टॉप पे जो है आपका मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश जो है आपका जो जन्म लेने के मात्र 25 दिन के अंदर अंदर ही है जो बच्चे एक्सपायर कर जाते हैं, यानी मर जाते हैं। उसमें जो है आपका कई सारे रीजन्स हो जाते हैं, जैसे बच्चों को डायरिया हो जाता है, निमोनिया हो जाता है और भी कई सारे रोग जो है बच्चे को संक्रमित कर देते हैं, तो बच्चे जो है मर जाते हैं। ये डायरिया वगैरह कहाँ से होता है? देखिए, डायरिया जो होता है वो गंदे पानी के वजह से होता है। अगर आप डायरिया, निमोनिया, संक्रमण, ये सब कहाँ से आते हैं? ये सब इन्हीं पानी के वजह से, कुपोषण के वजह से, इन सब के कारण जो है उनकी पहले माँ संक्रमित होती है, उसी से बच्चे संक्रमित होते हैं। फिर जो है बच्चे जब ये पृथ्वी पे आते हैं या दुनिया में आते हैं तो वो आंख खोलने से पहले जो है एक्सपायर कर जाते हैं। तो हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को पर्यावरण को बचाएंगे, पर्यावरण बचेगा तो हम लोग खुद अपने आप से भी बच जाएंगे, हम लोग बच जाएंगे तो बच्चे बच जाएंगे। फर्स्ट स्थान पे जो है जो बच्चों का मृत्यु दर में सबसे कम है, जो आपको अमेरिका को टक्कर देता है हर किसी चीज़ में, वो राज्य आपका जो है एक ही राज्य है, केरल है। चाहे वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था हो, आपके जो है चिकित्सा व्यवस्था हो, वहाँ के जो है महिलाओं का सम्मान हो, ये सब कुछ जो है केरल में जो है टॉप लेवल पे है। ये जो केरल राज्य है हमारे देश का, वो देश ही नहीं विदेश को भी टक्कर दे रहा है, चाहे वो आपका अमेरिका हो, रूस हो, मतलब इस लेवल का वो जो टक्कर दे रहा है। किस चीज़ में? तो शिक्षा में हो गया। आपका शिशु मृत्यु दर पता है आपको वहाँ पे सबसे कम है। केरल राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पे मृत्यु दर जो है बच्चों का वो बहुत ही कम है। अब आते हैं कि WHO ने जो कहा है कि आने वाले टाइम में थर्ड वेव जब कोरोना का आएगा उसमें बच्चे सबसे ज़्यादा संक्रमित होंगे। देखिए, बच्चों का संक्रमण होने का कई सारे कारण हो सकते हैं। आपको मैंने पहले बता ही दिया कि गंदे पानी, आपका बच्चे का कुपोषण, ये सब जो है उसके इम्यूनिटी पावर को जो है कमज़ोर कर देता है। जब बच्चे जन्म लेता है 5 साल से ऊपर का होता है या 5 साल से वो नीचे का होता है, ऐसे ही वो कुपोषण का शिकार होगा तो उसमें इम्यूनिटी पावर जो है ऑटोमेटिकली होगा। उसे माँ का दूध अगर सही से नहीं मिल पाता है या उसे अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, अच्छा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, अच्छा पानी नहीं मिल पाता है, तो उसका जो है इम्यूनिटी पावर कमजोर है, जिस कारण से जो है आपका ये कोरोना जो है उस पर अटैक करेगा और उससे बचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। हालांकि आपका साइंस के हिसाब से या साइंस ने जो रिसर्च किया है उसमें यह पाया गया है कि बच्चे जो होते हैं उसमें जो है आपका लड़ने का पावर वायरस से, उसकी बैक्टीरिया जो होती है काफ़ी मजबूत होते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से लड़ लेते हैं आपका वायरस के साथ, तो उस पर जो है कम असर करता है। लेकिन कब? जब बच्चा स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, तभी होगा। अब यहाँ पे जो है हम लोग पानी में जो है गंगा की नदी को ही देख लीजिए, उसमें हम मन मुताबिक जो है जितना कचरा मन होता है उतना फैलाते हैं। अभी कोरोना के टाइम में 2-3 महीना पहले जो है गंगा की नदियों में इतने लाश डाल दिए गए, इतने लाश डाल दिए कि वहाँ के जो है पानी का कलर चेंज हो गया था। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारण जो है उन्हीं बच्चों पे असर पड़ेगा जो बच्चे अभी धरती पे आए हैं। और आपको बता दिया हूँ पिछले वीडियो में, जो बच्चे जो होते हैं वो हमारे देश के भविष्य होते हैं। उनके ऊपर, उनके कंधों पे ही जो है हमारे देश का अर्थव्यवस्था होता है। अगर बच्चे सही से नहीं जी पाएंगे या सही से वो नहीं ऊपर उठ पाएंगे तो हमारा देश जो है, हमारा राज्य जो है, हमारा जो परिवार है, ये कभी नहीं ऊपर उठ पाएगा। आप केरल को ही उठा के देख लीजिए, वहाँ पे जब आपका ऐसा सिचुएशन आया था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, फिर भी केरल जो है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा था।
तो सोच सकते हैं कि केरल जब ऐसा राज्य हो सकता है तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और भी झारखंड ये सब क्यों नहीं हो सकता है? क्यों? क्योंकि यहाँ के जो राजनेता वगैरह हैं ये खुद ही चौपट कर जाते हैं, सारे पैसे खा जाते हैं। बच्चों के कुपोषण के लिए जो है आपका केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ये लोग खुद के ही कुपोषण कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा तो कुपोषण का शिकार ये लोग खुद हैं। इनको जो है ना सबसे पहले ऑक्सीजन देने चाहिए, इनको जो है भरपेट खाना देना चाहिए। ऐसा लगता रहता है जैसे पूरा कुपोषण जो है ये हमारे राज्य के जो नेता वगैरह है वही है। अब पटना में देखिए, यहाँ पे अलर्ट घोषित है, लेकिन फिर भी जो है वहाँ पे पानी भरा हुआ है और नीतीश कुमार एकदम सोए हुए हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। जबकि पटना के साइड से जो है गंगा नदी गया है, अगर थोड़ा सा भी वो काम करते पटना पे तो पटना के जो पानी भरा हुआ उसको नाली के जरिए गंगा नदी में डाल देते, वहाँ से वो क्लियर हो सकता है। लेकिन ये कौन करेगा? कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पे उनको कुर्सी मिल गई है। कुर्सी मिलने के बाद तो किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। हमारे देश में तो यही सबसे बड़ा रोना है कि जब एक बार इंसान सक्सेस कर जाता है तो फिर वो नीचे वाले को नहीं देखता है, नीचे वाले को कीड़े मकोड़ों की तरह देखने लगता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम जो है बच्चों को नहीं बचा पाते। और दूसरा मैंने आपको बता ही दिया कि कुपोषण की वजह से ही जो है बच्चे आपका संक्रमित होंगे और बच्चे मरेंगे। हमें दुआ करना चाहिए, हमें देखना चाहिए, हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, ताकि आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाला जो भविष्य है वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए जो है उज्जवल हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि शिशु मृत्यु दर जो है वो लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, कौन सा राज्य जो है टॉप लेवल पे है जो बच्चे के मृत्यु दर में जो है अपना तगमा हासिल किए हैं, कौन सा राज्य सबसे कम है और हमें क्या करना चाहिए। ये सरकार की नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम लोगों की जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।